नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेज। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कोशिका के बारे में। आज हम जानेंगे कि संगठन के आधार पे या जो कोशिकांग है उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे कोशिकाओं को किस प्रकार विभाजित किया गया है। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बांटा गया है कोशिकांगों की उपस्थिति उनकी संरचना के आधार के ऊपर। एक होती है प्रोकार्योटिक और दूसरी होती है यूकार्योटिक। देखिए, अगर बात करें प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में तो इनका जो नामकरण हुआ है उसके अंदर एक शब्द आया है कार्योन। ठीक है, इसका अर्थ होता है केंद्रक। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि प्रोकार्योटिक वे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक अविकसित और असंगठित होता है, वहीं यूकार्योटिक वे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक विकसित होता है। जैसे यहां पे नाम से देखेंगे तो प्रो का अर्थ होता है पुराना, वहीं यू का अर्थ होता है सत्य। तो एक तरफ हो गया पुराना केंद्रक और दूसरी ओर हो गया सत्य केंद्रक। ठीक है, तो सबसे मुख्य जो इनके अंदर अंतर होता है वो यही होता है कि प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो अविकसित होता है। अब अविकसित होने का देखो मतलब यह है कि यहां पर केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, यहां पर केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक कला नहीं होती है। ठीक है, वहीं और बात करें तो यहां पर केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है, साथ ही में केंद्रिका भी नहीं होती है क्योंकि यह अविकसित है। वहीं अगर इस तरफ बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो केंद्रक विकसित होता है, सुस्पष्ट होता है और संगठित होता है। विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, यहां पे केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है और हिस्टोन भी होती है और साथ ही के अंदर केंद्रक आवरण भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये तो हो गई केंद्रक की बात। केंद्रक के अलावा भी इन दोनों के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। कैसे होती हैं कि देखो, जो प्राकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोई भी ऐसा कोशिकांग नहीं पाया जाता है जिसके ऊपर आवरण हो। जैसे अपन ने बात की थी पैरोक्सिसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इन दोनों के ऊपर इकहरी झिल्ली का आवरण होता है। वहीं अंतःप्रद्रवयी जालिका है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, इनके ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। तो ये कोशिकांग प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोई भी आवरण युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। किन में नहीं होता है? प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। वहीं बात करें यूकैरियोटिक की तो इनके अंदर आवरण युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन नाम भी लिख सकते हैं कि यहां पे क्या क्या नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और आपकी ईआर नहीं होती है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही के अंदर बात करें तो पैरोक्सिसोम भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है। ये कोशिकांग प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ये कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक, अब यहां से अपन देखेंगे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा का उत्पादन करना।
तो यहां पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है तो ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा? यहां पे तो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये है ही नहीं, तो ऊर्जा का उत्पादन कहां से हो रहा है? ठीक है, वही बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ऊर्जा का वितरण कैसे हो रहा होगा? और साथ ही के अंदर और अन्य जो संरचनाएं नहीं है उनका काम कौन कर रहा है? ठीक है, तो इन सबके काम करने के लिए यहां पर एक संरचना बनती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, वो बनती है कोशिका झिल्ली के कोशिका के अंदर ही अंतर्वलित हो जाने से, जिसे कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मीजोसोम उपस्थित होता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मीजोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं बजाय यूकेरियोटिक कोशिकाओं के। क्यों होती हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे कोशिकांग नहीं होते हैं, इसलिए इनकी आकृति छोटी होती है। अब छोटी आकृति का इन्हें एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, वो ये है कि ये बहुत जल्दी से अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर ना समसूत्री विभाजन होता है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, दोनों ही तरह के विभाजन यहां पर नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दोनों तरह के विभाजन होते हैं। तो एक पॉइंट अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं अगर यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहां पर दोनों तरह के विभाजन होते हैं। अभी हमने बात की कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं और यूकेरियोट्स में होती है, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूकेरियोट्स में होती हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में ही पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, राइबोसोम ऐसा है जो दोनों के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम दोनों ओर उपस्थित होता है, लेकिन यहां पर इसकी संरचना में परिवर्तन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 80S टाइप का होता है। यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम है उसके अंदर 50S और 30S की दो उप इकाइयां होती हैं, वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम है उसके अंदर 60S और 40S की दो उप इकाइयां होती हैं। इसके अलावा बात करें तो कशाभिकाएं जो है वो दोनों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट में भी पाई जाती हैं और यूकेरियोट्स के अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन यहां भी इनकी संरचना में अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तंतु रूप में उपस्थित होती हैं, वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये नलिकाकार रूप में उपस्थित होती हैं। तो कशाभिकाएं जो है वो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकेरियोटिक में भी, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली कशाभिकाएं तंतुवत रूप में होती हैं, वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली कशाभिकाएं जो है वो नलिकाकार रूप में होती है। इसके अलावा बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टाडोग्लाइकेन की। ठीक है,
कोशिका भित्ति प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होती है। और जो प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टाडोग्लाइकेन की। वहीं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। अब देखो, सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पेप्टाडोग्लाइकेन की बनी होती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहां पर प्रत्येक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बल्कि पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। इसलिए जंतु कोशिकाओं के अंदर एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और अमीबीय गति हो सकती है, लेकिन प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति की वजह से ऐसी कोई क्रिया नहीं हो पाती है। तो अपन ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और अमीबीय गति नहीं होती है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह सब हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो, पहले अपन ने बात की थी मीजोसोम के बारे में। अब यहां पे ध्यान रखना कि मीजोसोम क्यों बने हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी संरचनाएं नहीं हैं जिनकी कोशिकाओं में आवश्यकता थी। तो अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहां पर श्वसन की प्रक्रिया या ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहां पर ऊर्जा उत्पादन अथवा श्वसन की प्रक्रिया कहां पे होगी? आपके मीजोसोम के अंदर। वहीं अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां पे होती है? हरित लवक के अंदर होती है, लेकिन यहां पर हरित लवक भी नहीं है। मीजोसोम के अंदर ही यहां पे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। मीजोसोम की स्ट्रक्चर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है। तो यहां पे ये कोशिका झिल्ली सरफेस प्रोवाइड करवा रही होती है, और ये सारी क्रियाएं कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। इसके अलावा बात करें तो प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र यूकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन यहां देखो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहां पे गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है। वहीं बात करें डीएनए के बारे में, दोनों ओर डीएनए उपस्थित होता है। वहीं बात करें डीएनए के बारे में तो डीएनए प्राकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए किस तरह का होता है? चक्रीय होता है या वर्तुल होता है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कैसा होता है? रेखीय होता है। यह मुख्य रूप से अंतर होता है प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।